मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन में आग की अफवाह से हड़कंप मच गया। अफवाह से के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान यात्रियों ने ट्रेन पुलिंग कर दी और ट्रेन से नीचे कूद गए। इसी दौरान यात्री दूसरी तरफ से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिससे ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोबाइल फटने के बाद ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। आग लग गई। तुरंत उतरे, उस साइड पार कर रहे थे तो वहां से फिर वो पातालकोट आ रही थी तो वहीं उससे मतलब कट गए। एक्सीडेंट हो गया उनका। पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे। आप कहाँ से आ रही थी? मैं बहादुरगढ़ से आ रही थी। कहाँ जा रही थी? मैं जा तो रही थी वहाँ डबरा पर, मैं यहीं कौन सी ट्रेन में थे? पातालकोट। आप पातालकोट में थी? हाँ जी। अच्छा, वो जो मोबाइल वाला हटाया वो कौन सी थी? वो उदयपुर सिटी। ये जानकारी पता लगी है कि खजुराहो से उदयपुर जाने वाली जो इंटरसिटी ट्रेन है वो यहाँ पे पहुँची और उसमें कोई बात हुई और किसी व्यक्ति ने कहा कि संभवतः कोई स्पार्किंग या कोई मोबाइल फटने की कोई बात हुई है। उसको लेकर वो ट्रेन रुकी और उसमें से कुछ यात्री नीचे ट्रैक पे आ गए और दूसरी ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन यहाँ पे जा रही थी। तो दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाएं और एक बच्चा एक्सपायर हो गया है। उनकी दुर्घटना हुई है। क्या उनके परिजन उनके साथ हैं? उनके परिजन उनके साथ में है। मैं उनके परिजनों से मिला भी हूं और हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि हम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ट्रेन में मोबाइल फटने की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी मामले को लेकर? कितने लोग घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है वो यही है कि जो जनरल बोगी रहती है उसमें एक ही युवक ने मोबाइल अपना था वो चार्जिंग पर लगाया था, लेकिन इसी दौरान चार्जर से स्पारिंग लिया और उसके बाद मोबाइल फटने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जैसे ही ट्रेन की अदर बोगियों में खबर फैली उसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और यही वजह है कि ट्रेन की चेन पुलिंग की गई और ये चेन पुलिंग हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास की गई, जिसके बाद ट्रेन अचानक से हाईजैक हो गई और उसके बाद जो ट्रेन की बोगियों में सवार यात्री थे उन्होंने एक के बाद एक करके कूदना शुरू कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि पास से ही गुजरने वाले दूसरे ट्रैक से दूसरी ट्रेन गुजरने वाली है। यही वजह है कि वो यात्री थे वो पास में दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए और यही वजह है कि पास से गुजर रही चंद सेकंड बाद ही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिस वजह से 3 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोग हताहत हुए हैं। हालांकि इंजर्ड होने की अभी तक एक भी खबर सामने नहीं आई है। 4 लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद जो सभी मृतक थे उनके शवों को पीएम हाउस भेज दिया है और पीएम की कराया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जैसे ही आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों को खबर मिली तो उसके बाद आगरा से डीआरएम भी मौके पर पहुंच गए हैं और कलेक्टर से लेकर के एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद अन्य और भी स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी, लेकिन जो उदयपुर इंटरसिटी में जो लोग सवार थे वो इस चैन पुलिंग के बाद ट्रैक पर कूदे थे, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। अमित, जब अफवाह फैली आग लगने की, वहां पर क्या कोई अटेंडर मौजूद नहीं था? आरपीएफ के जवान भी अक्सर पुलिस में वहां ट्रेन में गश्ती कर रहे होते, क्या वो वहां पर मौजूद नहीं थे कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो जांच कर रहे हैं, लेकिन जो आग लगने की खबर फैली थी वो जनरल बोगी में फैली थी और जनरल बोगी में अधिकांश देखा जाता है कि इतनी भीड़ होती है कि आरपीएफ के जवान भी वहां पर समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर लगातार जो आरपीएफ के जवान है वो तैनात नहीं रहते हैं। यही वजह है कि हो सकता है कि जिस वक्त आग की खबर फैली थी उस वक्त वहां पर आरपीएफ के जवान नहीं हो और यही वजह है कि इस तरीके का भयावह स्थिति बनी हो, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे अमित।